मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानं सुप्रधानं स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्। भुक्त्वा भोगांस्तवेष्टान् पुनरपि देष्णोद्भासितान् कामजन्यान्। हित्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुक् मायया भोजयन्नो। माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिज विषयान् प्राच्य भोगान् स्तवेष्टान्। पश्चात् अन्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्। सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा। हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणान् पात्वा सोनस्तुरीयः। हम लोग प्रेमपुरी आश्रम मुंबई में मांडुक्य उपनिषद के ऊपर स्वाध्याय सत्र में उपस्थित है। मांडुक्य उपनिषद का यह पहला मंत्र हुआ। अब दूसरे मंत्र के लिए 27 नंबर पृष्ठ के ऊपर हिंदी में दिया है ओंकार वाच्य ब्रह्म की सर्वात्मकता। यानी दूसरे मंत्र में जो सब कुछ पहला ओंकारी सब कुछ है ये सिद्ध किया, और अब जो ओंकार रूपी सब कुछ है वह कौन है? ब्रह्म ही हैं। इस प्रकार कहने वाले हैं। दूसरे मंत्र में सर्वम ही एतद् ब्रह्म, उसका उच्चारण था, लेकिन यहाँ पर गीता प्रेस का पुस्तक है ये, इसलिए पहला जो पूर्व भूमिका चल रही है उस मंत्र के लिए यहाँ बोलते, कल हम लोग देख रहे थे अभिधान अभिधेयोः एकत्वे अपि अभिधान प्राधान्येन निर्देश कृतः। कल देख रहे थे, बोलते हैं अभिधान अभिधेयोः एकत्वे अपि अभिधान प्राधान्येन निर्देश कृतः। अर्थात वाचक और वाच्य का अभेद होने पर भी वाचक की प्रधानता से ही पूर्व में कहा गया। क्या कहा है? ओम इति एतद् अक्षरमिदं सर्वम इत्यादि अभिधान प्राधान्येन निर्दिष्टः निर्दिष्टस्य पुनरअभिधेय प्राधान्येन निर्देशो अभिधान अभिधेयोः एकत्व प्रतिपत्ति अर्थ। अब इसमें थोड़ा सा समझने लायक है।
जो पहला मंत्र जो है ओमकार है, और वहां ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वम इदम बोल दिया। जो ओमकार जो है वहां अभिधान है, और सब कुछ क्या है, अभिधेय है। अभिधान माने वाचक, अभिधेय माने वाच्य। ओमकार जो अक्षर है, उस अक्षर में नाम अध्यस्त है, नाम में अर्थ अध्यस्त है। 3 सीढ़ी। पहला अर्थ लीजिएगा, ये अर्थ है मोबाइल। इसको अर्थ कहिए, अभिधेय कहिए, पदार्थ कहिए, वाच्य कहिए, कहने योग्य माने शब्द का अर्थ है। क्योंकि संसार में 2 है, नाम और रूप। जो भी हमें दिखाई दे रहा है, पदार्थ दिखाई देते ही हम उसका नाम जानते हैं। यदि हमें कोई वस्तु का क्या नाम है ये पता नहीं है, बराबर है, लेकिन जिसने बनाया है उसको तो पता ही है। बाजार में अनेक वस्तुएं आई हुई रहती है, नई नई निकलती रहती है, उनका नाम हमें पता चलता नहीं है, लेकिन बेचने वाले हो, निर्माता हो, उनको पता है। इसी प्रकार संसार में ये जितने भी जो प्रमेय बोलते हैं, विषय बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, जगत बोलते हैं, जो भी दृश्य वर्ग है, तो ये उत्पन्न हुआ है तो इनका शब्द कुछ ना कुछ नाम रखा रहता है। जैसा ये शरीर अर्थ है और देवानंद ये शब्द है। देवानंद ऐसा शब्द प्रयोग आप लोगों के पास यदि किसने किया तो आप लोग तुरंत जानते हैं किसको, इस शरीर को, ये अर्थ को जानते हैं। यदि इस अर्थ को आपने कभी देखा नहीं है तब आप लोग बोलेंगे कौन देवानंद, कहाँ के देवानंद, क्योंकि कई प्रकार के देवानंद, कई व्यक्तियों के, महात्माओं के नाम देवानंद है, तो कौन देवानंद। लेकिन आपको यदि ये शरीर पता है तो तुरंत आप हाँ वही ना। तो कहने का तात्पर्य जितने भी पदार्थ है इनका नाम होता है और पदार्थ। नाम और रूप आप लोग वेदांत के श्रोता है, तो ये संसार में 5 अंश व्याप्त है ऐसा कहा जाता है। पंच रूपेण उपपन्नम इदम जगत, ये जगत 5 रूप से उपपन्न है। पहले 2 रूप नाम और रूप, नाम रूप नाम ले, नाम रूप बोले कोई, नाम और रूप पहला, फिर अस्ति भाति और प्रिय, ये 5 है। नाम रूप अस्ति भाति प्रिय। अब ये नाम पहला क्या, रूप पहला, रूप का अर्थ है अर्थ। शब्द पहला क्या, शब्द का अर्थ पहला। अभी किसने बनाया होगा, ये पहला अर्थ बन गया, उसके बाद में शब्द बोला, मोबाइल शब्द बोला। जो मोबाइल शब्द है, ये मोबाइल शब्द पहला क्या, मोबाइल शब्द का अर्थ पहला, यह कहना मुश्किल है। लेकिन जिसने भी ये वस्तु बनाई, इसको वस्तु बोलिए, पदार्थ बोलिए, अर्थ बोलिए, विषय बोलिए। आकार आया, इसका रूप है। इस आकार को ही लंबाई, चौड़ाई, वजन, परिमाण, इस सब का नाम है रूप। इस रूप को देखकर नाम उन्होंने रख दिया, इसको मोबाइल रखना चाहिए। जैसे कभी कभी हमारे गुरु लोग पढ़ाते समय प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो एक विनोद से बोलते रहते हैं, प्रकुर्वाणो गणपति रचयामास वानर।
प्रकुर्वाणो गणपति, गणपति की मूर्ति करने के लिए गया और वहां बन गया वानर। इसका मतलब वानर अलग हो गया, गणपति अलग हो गया। गणपति की मूर्ति बनाने के लिए गया था। गणपति शब्द का अर्थ गणपति मूर्ति अलग है और वानर शब्द का अर्थ वानर मंकी अलग है। तो इसी प्रकार संसार में जितने भी वस्तु है वे क्या है? रूप है। वे क्या है? विषय है। वे क्या है? प्रमेय है। वे क्या है? अभिधेय है। वे क्या है? वाच्य है या नामी है। अब और उन्हीं को रूप बोला जाता है। तो ये पहला जितना भी अर्थ जगत है वह किसके द्वारा बोला जाएगा? शब्द के द्वारा बोला जाएगा। इसका मतलब शब्द के बिना, मोबाइल शब्द के बिना आप मोबाइल का अर्थ जानते नहीं है। तो मोबाइल अर्थ मोबाइल शब्द में अध्यस्त है और जो ये मोबाइल शब्द है क्योंकि उसमें अ उ आकार आदि आया हुआ है तो ओंकार में अध्यस्त है। इस प्रकार पूरा का पूरा ये संसार नाम रूपात्मक शब्द में, शब्द ओंकार में, इसलिए बोल दिया था इदम सर्वम ओंकार एव। तो वहां ओंकार अभिधान बोला गया, नाम बोला गया, इसलिए अभिधान प्रधान है। यद्यपि वह अभिधान अभिधेय की एकता है। अभिधान क्या हो गया? ओंकार। अभिधेय क्या हो गया? शब्द और शब्द का अर्थ पूरा पूरा देती रहेगी डायरेक्टली। चाहे शब्द अभिधेय हुआ, फिर उसका वाचक अभिधान करने वाला शब्द हुआ, फिर शब्द अभिधेय होगा और ओम क्या होगा? अभिधान होगा। इस प्रकार ओंकार अभिधान है। ये प्रधान के रूप में पहले मंत्र में कहा गया है। अब कहने पर उसी को बोलते हैं अभिधान प्राधान्येन निर्दिष्टस्य, माने अभिधान प्रधान है कौन? पहला मंत्र। अभिधान माने शब्द प्रधान, नाम प्रधान। शब्द बोलिए, नाम बोलिए, वाचक बोलिए, अभिधान बोलिए, एक है क्योंकि शब्द जगत है और इधर अर्थ जगत है। अर्थ जगत और शब्द जगत। शब्द जगत प्रधान के रूप में पहले मंत्र में कहा गया। अब पुनः अभिधेय प्राधान्येन निर्देश। अब जो दूसरा मंत्र है इसमें अभिधेय प्रधान है। अभिधेय माने अर्थ प्रधान है। अर्थ कहिए, विषय कहिए, रूप कहिए, ये प्रधान है। इस प्रकार निर्देश किया गया है। क्यों निर्देश किया गया है? इसके लिए बोलते हैं निर्देश। अभिधान अभिधेयो एकत्व प्रतिपत्ति अर्थम। अभिधान माने नाम, अभिधेय माने नामी, अभिधान माने शब्द और अभिधेय माने अर्थ। शब्द और अर्थ इन दोनों की एकता के लिए क्या किया गया? अब अर्थ प्रधान माना गया दूसरे मंत्र में। पहले मंत्र में कौन प्रधान था? शब्द प्रधान था। अभी दूसरे मंत्र में कौन प्रधान है? अर्थ प्रधान है। तो ये अर्थ प्रधान के रूप में और पहला मंत्र शब्द के प्रधान के रूप में ऐसा क्यों किया गया? तो बोले दोनों की एकता हो जाए, अर्थात कभी शब्द प्रधान हो और कभी अर्थ प्रधान हो। इसका मतलब दोनों समान हो जाएंगे, दोनों सम शक्ति वाले हो जाएंगे, क्योंकि ये शब्द भी प्रधान है और अर्थ भी प्रधान है। दोनों की प्रधानता के लिए पहले मंत्र में नाम प्रधान और दूसरे मंत्र में रूप प्रधान। पहले मंत्र में शब्द प्रधान, दूसरे मंत्र में अर्थ प्रधान। दूसरे मंत्र में अर्थ क्या है? ब्रह्म, क्योंकि ये सब ब्रह्म है और ओंकार जो है सब ओंकार है और वो वाचक है, नाम है और नामी कहिए, अर्थ कहिए, ब्रह्म है। तो वहां ब्रह्म विषय के रूप में है, प्रमेय के रूप में है, तो यह अर्थ प्रधान माना जाएगा। क्योंकि ब्रह्म का निर्देश कौन करने वाला है? ओंकार करने वाला है। जैसे इस मोबाइल का निर्देश कौन करने वाला है? मोबाइल शब्द करने वाला है।
तरह मोबाइल शब्द प्रदान हुआ और ये मोबाइल अर्थ गौण हुआ। क्यों गौण हुआ? इसका स्वयं का अस्तित्व इसके ऊपर टिका हुआ है, अर्थ शब्द के ऊपर टिका हुआ है। अर्थ का जो अस्तित्व है शब्द के ऊपर टिका हुआ है। शब्द है मोबाइल, अर्थ हो गया ये दिखाई देने वाला, तो इसमें प्रधान किसको पहले मंत्र माना? शब्द को माना, तो ये बेचारा क्या हो गया? गौण हुआ। फिर बाद में दूसरे मंत्र में बोला नहीं अब ये अर्थ प्रदान। अर्थ प्रदान मानने के बाद में क्या हो? पहले ने बोला कि शब्द प्रदान, दूसरे ने बोले अर्थ प्रदान। इसका मतलब है दोनों में बराबर हो गया। शब्द भी प्रदान, अर्थ भी प्रदान, वाचक भी प्रदान, वाच्य भी प्रदान, अभिधान भी प्रदान और अभिधेय भी प्रदान। ये दोनों प्रदान होने से क्या हो गया? दोनों की एकता हो गई, दोनों की बराबर, दोनों में कोई गौण और कोई मुख्य नहीं, कोई श्रेष्ठ और कोई कनिष्ठ नहीं बोला जाएगा, कोई बड़ा नहीं समझा जाएगा और कोई छोटा नहीं समझा जाएगा। और पहला यदि मान लीजिएगा अन्यथा उसी के लिए बोलते हैं, देखिएगा अभिधान अभिधेय एकत्व प्रतिपत्त्यार्थम, किसका अर्थ हो गया? अभिधान भी और अभिधेय भी दोनों प्रदान होने के बाद में दोनों की एकता होती है, दोनों की मित्रता होती है। बोलते हैं ना सेठ में मित्रता होती है, कहाँ सेठ और कहाँ अपना एक नौकर, उनकी मित्रता नहीं होती है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इनमें मित्रता होती नहीं है। मैं इसके लिए बोल दिया, मान लीजिएगा आपके घर में कोई दूसरा एक सेठ आ गया, आप सेठ के रूप में आप बैठे हुए हैं, सेठ आ गया दूसरा और आपने चाय बना के दे दिया। चाय में उसको कोरा चाय पीना था और आप भी कोरा चाय पीना था और उसमें नमक डाल दिया चीनी की जगह पे, और पहले आया हुआ साहूकार मित्र को अपना पिलाया तो बढ़िया मौज से पिया, और बाद में आप बनाने वाले पीने लगे तो उसमें शक्कर नहीं थी, नमक था। आप बोलते अरे यार बोले इतना तो बोलना चाहिए ना। बोला अरे क्या बोलना है, अरे तुम मित्र हो, तुमने पिलाया तो मैं पी लिया, क्या अर्थ है। लेकिन उसी का नौकर यदि उसको पिलाता तो पीता क्या? कभी नहीं पीता। अब ये दूसरा सेठ ने पिलाया तो मित्रता है, मित्र ने पिलाया इसलिए बराबर है, क्या किसके ऊपर गुस्सा करेगा। लेकिन नौकर यदि बनाता तो तुरंत चार शब्दों का प्रयोग करता। इसी प्रकार यहाँ पर भी बताते हैं अभिधान और अभिधेय दोनों की एकता के लिए दोनों प्रदान मानना है। एक बात जैसे पहले मंत्र में नाम प्रदान है, शब्द प्रदान है, अभिधान प्रदान है, वाचक प्रदान है। दूसरे मंत्र में जो अर्थ है, विषय है, अभिधेय है, वाच्य है, वो भी प्रदान है। इसका मतलब शब्द भी प्रदान और शब्द का अर्थ भी प्रदान, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा यदि नहीं मानते हैं तो क्या आपत्ति है? ये इतरता मतलब आप लोगों को पता चला शब्द और शब्द का अर्थ, इन दोनों में एकता करने के लिए दोनों प्रदान हैं। जैसा तुलसीदास बाबा की, मैं तो पढ़ा नहीं हूं लेकिन कभी कभी सुनते हैं ना, गिरा अर्थ बीच जल कहियो भिन्नत कही अभिन्न वंदऊ सीताराम चरण। माने गिरा और अर्थ, गिरा माने वाणी, वाणी माने शब्द और अर्थ दोनों जैसा अभिन्न है। वीची माने तरंग और जल जैसा अभिन्न है। इसी प्रकार वंदऊ सीताराम चरण, सीता और रामचंद्र दोनों में कैसा है? अभेद है। इसी प्रकार यहाँ पर दोनों की एकता के लिए अपना दो मंत्र का प्रयोग किया। पहले श्रुति में, पहले मंत्र में वाचक प्रदान है, अभिधान प्रदान है, और दूसरे मंत्र में वाच्य प्रदान है और अभिधेय प्रदान है। केवल इतरता ऐसा यदि नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं मानते इसका मतलब दूसरे मंत्र में अर्थ की प्रधानता है। अर्थ कहिए, विषय कहिए, अभिधेय कहिए, वाच्य कहिए, चार शब्द से मैंने कहा। और इधर अर्थ लेते हैं तो इधर शब्द लीजिएगा, इधर अभिधेय लेते हैं तो इधर अभिधान लीजिएगा, इधर वाच्य लेते हैं तो इधर वाचक लीजिएगा। इस प्रकार अपना दोनों भी प्रदान यदि नहीं मानते, दूसरे मंत्र में नहीं मानते तो क्या आपत्ति है?
अभिधान तंत्र अभिधेय प्रतिपत्ति इति अभिधेयस्य अभिधानत्वं गौणत्वं इति आशंका स्यात्। बोलते हैं यदि दूसरे मंत्र में अर्थ की प्रधानता यदि नहीं लेते और पहले मंत्र में प्रधान कौन है, शब्द प्रधान है, वाचक प्रधान है, अभिधान प्रधान है, इसलिए अभिधान फिर अभिधेयम तंत्रत्वात् अभिधेय प्रतिपत्ति। तंत्र माने अधिम, अभिधान तंत्र माने अभिधान माने वाचक के, तंत्र माने अधीन है कौन, अभिधेय की प्रतिपत्ति अर्थात अभिधेय का ज्ञान। ये हो गया अभिधेय, ये हो गया अभिधेय। ये अभिधेय किसके अधीन है, अभिधान के अधीन है, इसमें अभिधान तंत्रत्वात् अभिधेयम माने अभिधान के अधीन है अभिधेय, शब्द के अधीन है शब्द का अर्थ, नाम के अधीन है नामी माने रूप, वाचक के अधीन है ये वाच्य। अभी ये मोबाइल यदि आपको शब्द प्रयोग न कोई करते तो ये आपको दिखाकर कोई फायदा होता क्या? इसको दिखाकर फायदा कब होगा, जब आपको किसी ने मोबाइल शब्द का प्रयोग किया तो उस मोबाइल शब्द का जो अर्थ है वो शब्द के अधीन है, ये बताए। फिर इसके मतलब क्या हो गया, ऐसा होने से क्या होगा, ठीक है, शब्द के अधीन है अर्थ, शब्द के अधीन होता है अर्थ, तो इससे आया क्या, इससे ये आया अभिधेयस्य, ये अभिधान, अभिधेय माने ये पदार्थ है विषय, अभिधानत्वम गौणत्वम इति आशंका। जब ये अभिधेय क्या हो जाएगा, अभिधानत्व, अभिधानत्व का अर्थ अभिधान रूप हो जाएगा। अब ये अर्थ शब्द के रूप में हो जाएगा, अपना अस्तित्व खो जाएगा मोबाइल। यदि इसको हम प्रधान नहीं मानेंगे, अर्थ को प्रधान नहीं मानेंगे, शब्द को ही प्रधान मानेंगे पहले मंत्र के अनुसार। पहला मंत्र आप लोग ये है ना, ओम इति तदक्षरम इदम सर्वम, माने ओम इति अक्षरम, उच्चारण अक्षर है, ये लिपि अक्षर नहीं, लिपि अक्षर तो केवल दिग्दर्शन करता है, जो हम लोग ओम बोलते हैं, ये जो ओम अक्षर है, ये ओम अक्षर के अधीन ये सब कुछ है। सब कुछ माने जो अभिधेय, वाच्य, दिखाई देने वाला अर्थ, ये सब जो ओम का रूपी नाम के अधीन है। तो अधीन होने के कारण इसका तो कुछ अस्तित्व नहीं है। जैसे हम लोग आजकल बोलते हैं ना, भाई हम लोग तो प्रशासन के अधीन है, प्रशासन जैसा नेम बताएगा वैसा हम करने के लिए बाध्य है, इसका मतलब प्रधान हो गया प्रशासन। अभी बोल दिया लॉकडाउन है तो चुपचाप हमें मानना है और उनके आदेश को फॉलो करना है, पालन करना है। क्यों, हम उनके अधीन हैं, इसका मतलब हमारा अस्तित्व ना के बराबर है, हमारा अस्तित्व गौण है और उनका अस्तित्व प्रधान है। इसी प्रकार अर्थ यदि प्रधान नहीं मानेंगे, शब्द प्रधान मानेंगे तो शब्द प्रधान होगा और ये अर्थ उसके अधीन होगा, अपना अस्तित्व खो जाएगा और स्वयं क्या बनेगा, गौण बनेगा। फिर गौण बनने पर क्या आपत्ति है, गौण बनने के बाद में क्या नहीं होगा, बोलते हैं कि शब्द अलग होगा, शब्द का अर्थ अलग होगा, एक रूप नहीं होगा, और एक नहीं होगा तो जो है ये नाम रूप जगत पूरा का पूरा मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। इस श्रुति का अपना जो कहना है उसका बराबर वो होगा नहीं है, मतलब इस श्रुति के अर्थ को लगाना कठिन होगा। नाम और रूप अर्थात अर्थ जगत और शब्द जगत दोनों के दोनों माया के हैं, माया के होने के कारण दोनों का भी हमें बाध करना है, दोनों का भी हम मिथ्या समझना है, दोनों का भी हम अस्तित्व ना के बराबर समझना है। इसलिए यहाँ पर अर्थ भी प्रधान मानना चाहिए दूसरे मंत्र के अनुसार। यदि नहीं मानते हैं तो गौण हो जाएगा, तो दो अलग हो जाएंगे, दो अलग हो जाएंगे तो जो है
नाम, अपना नाम अलग, रूप अलग, फिर जो है ये अध्यस्त मानना थोड़ा कठिन है। दोनों अध्यस्त मानते हैं तो इकट्ठा ही अपना विलीन हो जाते हैं। जैसे एक रस्सी पर किसी को सर्प दिखाई दे रहा है, किसी को भूछिद्र दिखाई दे रहा है, किसी को माला दिखाई दे रहा है, किसी को लाठी दिखाई दे रहा है। ये चार अध्यस्त हो गए और चारों के चारों अध्यस्त विचारे का क्या है? अर्थ है, अभिधेय है और वो सभी अर्थ रूप है। ये जो पदार्थ है वो अर्थ रूप है और शब्द सर्प शब्द, और शब्द का और अर्थ हो गया लंबा चौड़ा अर्थ। और माला बोलने पर जो शब्द हो गया वाचक, और अपना माला पहनने वाली जो दिखाई गोल, ये हो गया अर्थ। तो इस प्रकार दोनों के दोनों, वहां चाहे माला शब्द हो या माला अर्थ हो, ये सब कैसा है? जैसे टार्च लगा दिया, दोनों के दोनों चला गया, अर्थ जगत भी गायब हो गया और शब्द जगत भी गायब हो गया और बचा वहां पर एकमात्र रस्सी। रस्सी के ऊपर अर्थ जगत, शब्द जगत दोनों के दोनों अध्यस्त है। अब दोनों अध्यस्त क्यों हो गया? अरे चाहे सर्प रूपी अर्थ बोलिए या सर्प रूपी शब्द बोलिए, दोनों एक हो गए और दोनों एक होते ही अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त की निवृत्ति हो गई। इस प्रकार वेदांत का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को निश्चित करने के लिए यहाँ पर अभिधेय और अभिधान दोनों के दोनों प्रधान है। एक प्रधान एक गौण, ऐसा नहीं मानना है। अच्छा आगे चलिए, फिर एकत्व प्रतिपत्तिश्च प्रयोजनम अभिधान अभिधेय एकत्वेन एव प्रयत्नेन युगपत् प्रविलापयन् तद विलक्षण ब्रह्म प्रतिपद्येत इति। बोलते देखिएगा, एकत्व माने दोनों की एकता कब होगी? अर्थ भी प्रधान हो और शब्द भी प्रधान हो, वाच्य भी प्रधान हो, वाचक भी प्रधान हो, अभिधेय भी प्रधान हो, अभिधान भी प्रधान हो। ये दोनों सम होने के कारण एकत्व हो जाएगा। और एकत्व का प्रयोजन क्या है? एकत्व का प्रयोजन क्या है? अर्थ जगत और शब्द जगत दोनों की एकता करने का प्रयोजन क्या है? शब्द देवानंद, अर्थ हो गया ये 3.5 हाथ का शरीर। तो 3.5 हाथ का शरीर अर्थ और देवानंद ये नाम, दोनों की एकता करने पर, दोनों के दोनों प्रधान होने पर एक गायब होता है, एक गायब हो जाता है तो पूरा का पूरा ही गायब हो जाएगा। माने गौण प्रधान बोलने पर एक के बाद में एक जाने की आपत्ति आएगी, लेकिन इकट्ठा ही हो जाता है। उसको बोलते क्या प्रयोजन है? एकत्व प्रतिपत्तेश्च प्रयोजनम, एकत्व का ज्ञान होना, माने दोनों प्रधान के रूप में एक रूप हो जाना। इससे अभिधान अभिधेयो हो एकेन एव प्रयत्नेन, अभिधान माने शब्द की, अभिधेय माने अर्थ जगत की, दोनों को एकेन एव प्रयत्नेन, एक ही प्रयत्न से, दोनों को एक ही प्रयत्न से युगपत् प्रविलाप माने जो है युगपत् उनका विलय। जैसे क्या हो गया? ये किसी ने कहा ये घड़ा बना हुआ है, घड़ा, दूसरे ने बोला घड़ा नहीं है मिट्टी है। अब देखिए घड़ा नहीं मिट्टी है बोलने पर ये घड़ा रूपी जो अर्थ था ये नाम रूप कारण में विलीन हो गया। जैसे रस्सी के ऊपर सर्प भूछिद्र आदि दिखाई दिए थे, आपने टार्च लगाया, टार्च लगाते ही अरे सर्प नहीं, क्या है? रस्सी है। तो सर्प का विलय बोलिए, सर्प का प्रविलाप बोलिएगा, सर्प का बाद बोलिएगा। सर्प का मिथ्यात्व कहां समझ में आया? अधिष्ठान रस्सी में समझ में आया। इसी प्रकार यहां पर भी अर्थ जगत, शब्द जगत
दोनों का एक ही प्रयत्न से, युगपत माने एक साथ, एक प्रयत्न से एक साथ विलीन हो जाएगा अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान होते ही, और विलक्षण ब्रह्म का ज्ञान होगा। जैसे एक रस्सी का ज्ञान होते ही रस्सी के ऊपर अर्थ जगत और शब्द जगत चार आपको मैंने बताया था। जैसे अपना सर्प भी दिखाई दे रहा है तो सर्प अर्थ हो गया, सर्प शब्द हो गया, ये जगत हो गया। माला बोल दिया तो माला अर्थ हो गया, माला शब्द हो गया। डंडा हो गया अपना अर्थ, तो डंडा शब्द हो गया। एक तरफ भूछिद्र हो गया अर्थ, तो सर भूछिद्र शब्द हो गया। ये बोलते हैं दोनों शब्द और अर्थ जगत एक साथ एक प्रयत्न से गायब कब हो गए? रस्सी के ज्ञान से। ये चार अर्थ, चार शब्द और चार शब्दार्थ एक ही साथ गायब हो गए। किसके ज्ञान से? रस्सी के ज्ञान से। रस्सी को बोलते हैं अधिष्ठान। जो अधिष्ठान के ऊपर जो नाम रूप जगत है वह मिथ्या है, अध्यस्त है, न होते हुए भास रहा है। इसलिए अधिष्ठान का ज्ञान होते ऊपर जितने भी भास रहते सब गायब हो जाते हैं। जैसे मिट्टी में कोई घड़ा है, कोई सकोरा है, कोई कुल्हड़ है, अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन थे। अब एक मिट्टी के ऊपर अध्यस्त रूपी शब्द और शब्द के अर्थ के रूप में अनेक मिट्टी के बर्तन बने थे। मिट्टी के बर्तन क्या हो गए? शब्द और अर्थ जगत हो गया। और इनको सब है, एक साथ कुछ नहीं है, मिट्टी है। तो ये सब मिट्टी है बोलने के बाद में मिट्टी से बने हुए एक अर्थ जगत और एक शब्द जगत पूरा का पूरा विलय हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा जगत सब कुछ ओंकार ही है और सब कुछ ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म भी प्रदान हो जाएगा और इधर ओंकार में सब कुछ था वो भी प्रदान हो जाएगा। मैंने हम ब्रह्म को वाच्य के रूप में बोल रहे हैं, नहीं तो वो प्रदान नहीं है। मैंने एक बोलना रूपी प्रत्यक्ष जो परोक्ष रूपी दिखाई दे रहा है वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा? प्रदान हो जाएंगे। और एक अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान होने पर सब गायब हो गया। या ब्रह्म ही सर्व बोलने पर क्योंकि उसका वाच्य रूप हो रहा था, क्योंकि ओंकार वाचक है और ये विषय हो रहा था। और ये बोलते हैं विषय जगत कहिए, अर्थ जगत कहिए, इधर शब्द जगत कहिए, और इधर विषय बोलने पर इसको विषय भी बोला जाता है। ते पूरा का पूरा गायब होकर विलक्षण ब्रह्म का ज्ञान होगा। तथा च वक्षति, आगे आगम प्रकरण में ही आठवां मंत्र में ये बता देंगे। ये पादा मात्रा, मात्राश्च पादा, जो पाद है वही मात्रा है, जो मात्रा है वही पाद है। तथा च वक्षति, वक्षति का अर्थ होता है आगे कहेंगे। क्या कहेंगे? आठवें मंत्र में पादा मात्रा और मात्रा पादा। पादा का अर्थ होता है अर्थ जगत, मात्रा का अर्थ होता है शब्द जगत, फिर मात्रा च पादा। इसका मतलब मात्रा क्या है? अ उ म, ये मात्रा है और ये कौन है? ओंकार है। तो ओंकार हो गया शब्द और पाद हो गया। पाद का अर्थ है चार पाद कोई अपनी है, जो हमारी चार अवस्था, तीन अवस्था में तो हम हमेशा घूमते रहते हैं। वो तीन अवस्था में हमेशा घूमते हैं। कौन तीन अवस्था है? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। ये चार अवस्था, तीन अवस्थाओं का हमें अनुभव है। ये तीन अवस्थाओं को तीन पाद बोला जाता है और तीन पाद हो गया, एक अर्थ जगत हो गया और ओम जो है विश्व, तेजस, प्राज्ञ आदि पाद है। और इधर अक्षर कहिए, नाम कहिए, वो शब्द हो जाते हैं। अब उसी को दूसरा मंत्र उच्चारण करता हूं। सर्वं हि एतद् ब्रह्म अयम् आत्मा ब्रह्म सो अयम् आत्मा चतुष्पाद। सर्वं हि एतद् ब्रह्म अयम् आत्मा ब्रह्म
सो अयम आत्मा चतुष्पाद इति उसी को आप बोलते हैं। देखिएगा दोनों कैसे गौण और प्रदान करने पर इसको आगे व्यतिहार बोलते हैं। अपना टीकाओं में इसको व्यतिहार निर्देश बोल जाता है। व्यतिहार निर्देश का अर्थ है कि अर्थ भी प्रधान है और शब्द भी प्रधान है, शब्द भी प्रधान है, अर्थ भी प्रधान है, दोनों एक दूसरे के संबल है, एक कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, इसको बोलते हैं व्यतिरेक। अब यहाँ इसके ऊपर एक बहुत सुंदर दोनों का जो अपना ऐक्य करने पर दोनों एक साथ विलीन कैसे होते हैं, ये तो मैंने रज्जु सर्प का मिट्टी का बताया, लेकिन व्याकरण के भाष्य में कोई श्लोक आया हुआ है और उसका उदाहरण हमारे पढ़ाने वाले संत महापुरुष लोग देते रहते हैं। वो कहते हैं एक ही साथ दोनों का कैसा विलय होता है। एक बकरी चराने वाला दो बकरियों को अपना एक रस्सी बांधा है, मान लीजिएगा अपना 3-4 फुट की रस्सी बांधा था और 3-4 फुट की रस्सी में अपना बकरियां चर रही थी और चरते हुए बीच में से अपना चरते हुए ऐसे जा रही थी और बीच में वह ऊंट बैठा था। अभी बकरियों को पता नहीं है कि ऊंट क्या है और कैसा प्राणी है। वो दोनों के दोनों एक इधर से चरते हुए आगे जाने लगे। कौन? बकरियां। और दोनों के दोनों रस्सी में बंधे हुए थे, जैसे तराजू बांध देते हैं तोलने के लिए, ऐसा दोनों के दोनों बंधे हुए थे, जा रहे थे और बैठा हुआ था अपना ऊंट। और बैठने के बाद में ऊपर से रस्सी लगने लगी, उसको लगा क्या आया भैया, तो ऐसा खुजलाते वो उठ गया। अब उठने के बाद में गर्दन के ऊपर 2 फुट इधर 2 फुट इधर दोनों के दोनों बकरियां लटकने लगे और एक खड़ा हो गया ऊंट जिराफ की तरफ और खड़ा होकर वो देखने लगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी इतना बड़ा वजन ऊंट का और छोटा सा वजन, उसको क्या लेना देना है, कुछ पता ही नहीं है। अब वहां श्लोक का भावार्थ ये होता है, जो बकरी चराने वाला बोलता है चलो ये बकरी मरे या रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऊंट के कान में एक कितना बढ़िया सुंदर कुंडल शोभायमान दिखाई देता है। मैंने दोनों मर गए बकरियां, क्योंकि वो ऊंट उठ गया। और अब मान लीजिएगा एक प्रधान और एक गौण होता तो एक नीचे जाती रस्सी अपना एक बचता और एक मर जाता, किंतु यहाँ दोनों के दोनों रस्सी समान होने के कारण उठने पर दोनों पलड़े के बराबरी थे और दोनों के दोनों लटक गए फांसी के ऊपर और दोनों के दोनों मर गए। इसी प्रकार शब्द जगत अर्थ जगत दोनों को भी समान मानने के बाद में इकट्ठा ब्रह्म उठ जाएगा, ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी। तब जो है अर्थ रूपी भी बकरा और शब्द रूपी भी बकरा स्वतः ही मर जाएगा। इसका मतलब कहीं जाएगा नहीं है, अनुभव जगत का नहीं आएगा, क्योंकि अब जगत का हमें अनुभव आ रहा है और ब्रह्म की अनुभूति आ जाने के बाद में जागे ने जो तो जगत दीके नहीं, ऊंग मां अटपटा भोग बासे। जब अपने स्वरूप में जग जाते हैं तो ये जगत दिखे नहीं, क्या दुनिया दिखती नहीं, क्या दिखती है, लेकिन वो दुनिया के रूप में दिखाई दे। दुनिया बोलने के बाद में दुनियादारी में बहुत दुख है। वो दुनिया के रूप में न जानते हुए एक अध्यस्त के रूप में, एक ब्रह्म का विवर्त के रूप में, विवर्त है जैसे सोने का विवर्त आभूषण है। सोने को जानने के बाद में आभूषण में उतनी कोई ममता रहती नहीं है। केवल आभूषण में ममता क्यों जाती है कि सोने का कोई हमें पता नहीं है। इसी प्रकार जिसको ब्रह्म का अनुभव हुआ है उसके लिए ये दोनों के दोनों गायब होते हैं। अब ये मंत्र का देखिएगा, सर्वम ही एतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद। पहले ओम इति एतत् सर्वम बोल दिया था, इसका मतलब सब कुछ गौण हुआ था और ओम प्रधान था। अब यहां पर सर्वम एतत् ब्रह्म, अब ये ब्रह्म
क्या हो जाएगा, वाचक हो जाएगा और सब वाच्य हो जाएंगे। इसका मतलब सब कुछ दिखाई दे रहा है ब्रह्म है। इसका मतलब जैसे ये घड़ा आदि नहीं है, ये मिट्टी है, इसका मतलब घड़ों का अस्तित्व नहीं रहता है, मिट्टी रहती है। इसी प्रकार जो सब कुछ नाम रूपात्मक जगत है, अर्थात अर्थ रूपी जगत और शब्द रूपी जगत, ये नाम और रूप के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है। दुनिया में क्या है, यदि आपको संक्षिप्त बताना है तो एक अर्थ जगत है और एक शब्द जगत है। ये अर्थ हो गया रूप और इसका शब्द हो गया मोबाइल, जो उच्चारण किया हुआ शब्द, ये उच्चारण किया हुआ शब्द मुख में है और ये अर्थ जगत बाहर है। इन दोनों के अलावा कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये सब कुछ, चाहे शब्द और शब्द का अर्थ रूपी जगत है, एतद ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। फिर ये ब्रह्म तो कैसा, हमें अनुभव भी नहीं आएगा। तो उससे अच्छा श्रुति बोलते हैं अरे ब्रह्म नहीं, ब्रह्म तो व्यापक होता है, लेकिन सब में घट घट में बसा हुआ कौन है, आत्मा। अयम आत्मा ब्रह्म। अरे बोले ठीक है, जो बाहर भी व्यापक है, अनो अनयान महतो मह्यान, महान से महान, बृहत्वात् बृहत्वात् ब्रह्म इति उच्यते, अर्थात बहुत व्यापक होने के कारण यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, में भूमा व्यापक है, वह ब्रह्म है, लेकिन वह कोई भारी है ऐसा नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, जो अपना आत्मा है वो भी ब्रह्म है। जो अपना आत्मा ब्रह्म है सो अयम आत्मा चतुष्पाद, जो भीतर अंतर्यामी के रूप में, सभी के अंतर्यामी के रूप में रहने वाला जो आत्मा है, वह आत्मा चार पैर वाला है, माने चार अवस्था वाला है। चार पैर माने चार अवस्था वाला है। तो अर्थ हो गया मंत्र का, सब कुछ ये ब्रह्म है। तो ये का अर्थ होता है निर्देश किया हुआ नजदीक का। नजदीक का माने कौन, ये नजदीक हो जाएगा, क्योंकि परोक्ष दूर होता है, तत् दूर होता है, एतत् नजदीक होता है। अधस शब्द का असो दूर होता है और इदम का अयम नजदीक होता है। इसलिए दूर जो ब्रह्म नहीं है, एतत् का अर्थ है अयम आत्मा ही ब्रह्म है, और सभी का जो आत्मा है वह चार पैर वाला है। तो पशु के तरह पैर वाला नहीं, ये जितना भी अंतर्यामी आत्मा है उसके लिए चार पैर है, चार अवस्थाएं हैं, लेकिन चार अवस्थाओं में से हम लोगों को तीन अवस्थाओं का अनुभव सभी को है। जागृत अवस्था अभी हम लोग देख ही रहे, कोई कोई सुनते ही अपना एक झपकी आ जाते हैं, तो उसी में उल्टा पुल्टा भी दिखाई दे सकता है, तो स्वप्न अवस्था दूसरा पाद हो गया। और गाढ़ निद्रा में जाते हैं, ये तीसरा पाद है। गाढ़ निद्रा में गए बिना आपके आनंद की बैटरी चार्ज होती नहीं है। आप प्रसन्न हैं तो इसका मतलब आपने अनुभव किया हुआ है, और उस किसका अनुभव किया है, वो आनंद का अनुभव किया है। लेकिन जो चौथा पाद है तुरीय पाद, उस तुरीय पाद का हमें अनुभव नहीं, लेकिन अनुभव महापुरुष लोग किए रहते हैं। उनको बोलते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, अर्थात ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं। ऐसे गुरु को बोलते हैं ना, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम अभिगच्छेत, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो श्रोत्री भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ ही हो गया कि उनके चारों के चारों अवस्थाएं हैं, चारों पाद उनके आत्मा के हैं। हमारे आत्मा के तीन ही पाद है, माने तीन ही अवस्थाएं हैं। भाष्य में देखिएगा, सर्वम ही एतद ब्रह्म इति, सर्वम यद उक्तम ओंकार मात्रमिति तद एतद ब्रह्म। अब सर्वम ब्रह्म बोले, सर्व में कौन, तो अपना भाष्यकार भगवान शंकराचार्य बताते हैं सर्वम यद उक्तम ओंकार मात्रम, सब कुछ ओंकार ही बताया, वो ओंकार ही एतद ब्रह्म। जो पहला
सब कुछ बोलने पर अर्थ जगत, शब्द जगत ओमकार ही था, क्योंकि सब अर्थ जगत शब्द में अध्यस्त है और शब्द अ उ मात्रा ओमकार में अध्यस्त है, और ओमकार ही सब कुछ क्या है, एतद ब्रह्म है, एतद ब्रह्म है। तच्च ब्रह्म परोक्ष अभिहितम प्रत्यक्षतो विशेषेण निर्दिश्यते अयम आत्मा ब्रह्म इति। तच्च ब्रह्म परोक्ष अभिहितम बोलते सर्वम एतद ब्रह्म, ब्रह्म बोलने पर तुरंत एक परोक्ष का ज्ञान होता है, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तिशाली तो ईश्वर होता है, लेकिन निर्गुण निराकार जो व्यापक होगा उसी के माध्यम से जगत उत्पन्न होता है और उसी में रहता है और अंत में उसी में लय होता है। ऐसा एक ब्रह्म हम सुने हुए हैं, ये परोक्ष हो जाएगा, अर्थात केवल सुना सुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ श्रुति बोलते हैं नहीं नहीं, जो परोक्ष रूप से कहा गया है उसी को प्रत्यक्ष के रूप में निर्देश करती है। प्रत्यक्ष तो विशेषण वो श्रुति माता निर्देश करते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, अयम बोलने पर यह ये परोक्ष ब्रह्म हो जाएगा। और ये परोक्ष ब्रह्म का कैसा अनुभव होता है, क्या होता है, ये कल हम लोग देख लेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।